वैसे तो ज्ञान बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर अब जब उनका आदेश हुआ है तो यहाँ सेवा में हाजिर हुआ हूँ। बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा, शिव माया होय नदी जात है, शिव माया होय नदी जात है, को किस काजल जोवा, बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा, धर्म पूर्ण जाको सुन सत है, धर्म पूर्ण जाको सुन सत है, तन में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे थोबे, चित मन सुरत प्राण पे थोबे, नाव सत सो लेवे, बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा, जोगी सोई प्राण मन जीते, जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे, जति साचा सोई जन कहिए, जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे, बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा, अनभेसत जहाँ भवनाही, अनभेसत जहाँ भवनाही, और सकल है कहणी के सुख राम, शीस है साचा के सुख राम, शीस
बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा, शिव मात होय नदी जात है, शिव मात होय नदी जात है, को किस काजल जोबा, बांधा और सकल सब शोभा, बांधा और सकल सब शोभा। बंदा और सकल सब शोभा, शोभा नाम दिखावा, शोभा नाम पाखंड। किसके बारे में कह रहे हैं? हर उस क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं, सब क्षेत्र के बारे में जरूर कह रहे हैं, मगर खासकर भक्ति के बारे में कह रहे हैं। भक्ति सभी कर रहे हैं, मगर कौन सी भक्ति करनी है, किसकी भक्ति करनी है, कैसी करनी है, यहां बहुत भ्रम है। ये सब दिखावा हो रहा है, सब शोभा हो रही है। कबीर साहब कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, और खोजी हुए तो तुरंत मिलती पल भर की तलाश में। बरसों लग जाते हैं, आयु बीत जाती है, मगर जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आया। तो क्या हो रहा है? शोभा हो रही है। बांधा और सकल सब शोभा, शिव मात होए नदी जात है। नदी बह रही है शिव में, शिव नाम बाउंड्री, माथे पर से नदी बह के जा रही है। क्या यहां से बैठ के वो नदी का जल किसने देखा? जोबा नाम देखना। नदी जरूर पास से जा रही है, बह रही है, मगर नदी का जल देखने के लिए उठ के जाना पड़ेगा, यहां से नहीं दिखेगा। इसी प्रकार राम जी हमारे घट में है और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। भ्रमित है, भूले हुए है, भटके हुए है, क्योंकि यहां भाव विश्वास से यह भक्ति प्रारंभ होती है, और भाव विश्वास में रहना ये ठीक नहीं। भाव विश्वास से सत्य की ओर जाना है, सत्य को लखना है। सत्य भीतर है, सत्य बाहर नहीं है, और ये मौका है लखने का, वो आनंद को प्राप्त करने का। तो और करणीयों से और कर्म कांडों से, बाकी उपाय से ये काम नहीं होगा। ये सब शोभा ही है, यह सत्य नहीं है। बांधा और सकल सब शोभा, तो सब हमारे विचार बदल गए, हमारी दृष्टि बदल गई। अब दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। जैसा कि प्रमाण आता है
कहीं एक जगह एक कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया एक बड़े सेठ ने, और 2 ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी को, कथा करवाने के लिए। 3 दिन तक कथा चली और कथा समाप्त होने पर दोनों पंडित जी रास्ते से जा रहे थे। एक कोई दार्शनिक था, व्यक्ति था। दोनों पंडित जी को देखा, कहा, पंडित जी राम राम, कहाँ से आ रहे हो? पहले वाले ने कहा, सेठ जी के यहाँ कथा में गए थे। बड़े नर्वस, बड़े दुखी, बड़े नाराज। क्यों? कि जब कथा करने के लिए सेठ जी ने बुलाया था तो इनको लगा कि कम से कम 1000-1100 रुपए तो सेठ जी देंगे ही देंगे। मगर सेठ जी ने पकड़ाए 101 रुपया। अब वो बेचारा दुखी। पूछने वाले ने पूछा, क्यों दुखी हो? क्या सेठ जी ने दोनों को बराबर सम्मान नहीं दिया? दोनों को दान दक्षिणा नहीं बराबर दी? कुछ प्रेम में, कुछ भाव में, कुछ कमी नहीं, सब ठीक। फिर दुखी क्यों? अब दुखी इसलिए कि मैंने सोचा था कि वहां कम से कम 1000-1100 रुपये तो हाथ लग ही जाएंगे, मगर सेठ जी इतने कंजूस 101 रुपये पकड़ा दिए। अब दूसरे आए, अब वो बड़े खुश, उनका चेहरा बड़ा आनंदी। पंडित जी आप उसी कथा से आ रहे हो, आप तो बड़े प्रसन्न हो। प्रसन्नता का क्या कारण? बहुत बड़ा कारण मैं समझ रहा था कि सेठ जी बड़े कंजूस हैं। 10-11 से ऊपर के ऊपर रुपया नहीं देने वाले, ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 11 रुपए देंगे, मगर सेठ जी ने 1 से 1 रुपया दिया, इसलिए खुश हूं। दोनों को पैसा 101 रुपया ही दिया है, मगर दोनों की दृष्टि में भेद है, दोनों की समझ में भेद है। इसी प्रकार समझना पड़ेगा। हमारे साहब जी पिछले करीब 15 तारीख से जो चीज समझाना चाह रहे हैं, आखिर में घूम फिर करके भजन करके सारे कमलों को छेदन करके आना है वहीं। मन बुध चित्त पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए, वाह बारी सुख राम कहे, किस विद खोले आए। जवाब तो इसका देना पड़ेगा। जो साधना के माध्यम से हम शंकनाल से बंकनाल होते हुए सहस्त्रदल कमल में जा रहे हैं, अब वहां तो न मन बुद्धि पहुंच रही है, न सांसा पहुंच रही है। 10वें द्वार की बारी खोलना है, कैसे खोलोगे? जवाब कोई देता नहीं। कम से कम साहब ये तो कह रहे कि भाई आज तुम ऐसे समझो कि तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, यानी मन के ये 4 स्वरूप है। तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, उसमें स्थित रहो, ध्यान भजन तो करो ही करो। तो बात तो यही है। कई जगह महाराज के वाणी में प्रमाण आए हैं, मगर हमने उसको इतना गौर से देखा नहीं। बेली ग्रंथ बहुत बड़ा विषय है, ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब वहां पे महाराज की वाणी में एक विशेष है जो सार है। आखिरी की कुछ साखियां में वो सार ज्ञान महाराज ने कहा है कि ये विषय का सार क्या है। वैसे ही 600 साखी के बाद बेली ग्रंथ का सार महाराज ने क्या कहा है, और हम सब ध्यानी को सोचना चाहिए। महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज, इसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या बात है, धन्य हो।
सारा खेल यहां तक आ गया। क्या देखा महाराज ने? इसो अद्भुत लखायो मोय और मही मैं राम दूसरो नहीं कोई। अब जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं ही था। और वही बात साहब जी कह रहे कि वो तुम हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोक में राज रयो है, ऐसी की ढूंढ है वो। ये किसी दूसरे को नहीं पूछ रहे महाराज, कौन है वो हमें ही पूछ रहे। भाई तुम कौन हो? क्या तुम मन हो कि तुम शरीर हो? क्या तुम ब्रह्म हो? अगर हो तो सब वहां तो बता रहे महाराज ने। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं सायब कहता कछु न आवे हो। वो तो महाराज कह रहे कि तुम कौन हो इसके बारे में कह ही नहीं सकते, मगर तुम हो। तुमको तुम्हारे ही स्वरूप में जाके मिल जाना है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद हो निर्भय हो ही हो। कब निर्भय होंगे हम? जब वो आनंद हमारे भीतर प्रकटेगा। आनंद कहीं बाहर से खोजना नहीं है, आनंद बाहर से नहीं मिलेगा, आनंद हमारे भीतर है। आनंद भीतर होने का मतलब, उसको पाने का मतलब क्या है? ये जो माया सदृश ब्रह्म सदृश जो भी जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, इसको दूर करते करते जाना है। बचोगे आप, हम स्वयं, और वही सत्स्वरूप है। कहते हैं कि हमारे संत मोहनदास जी महाराज बड़े अच्छे दृष्टांत देते थे और उनकी समझ भी गजब की थी। एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी। अब बहुपत्नी व्रता राजा उस जमाने में थी प्रथा। तो चारों रानी को राजा ने एक एक वर समझते हो, वरदान, जैसे कैकेयी को दिया था राजा दशरथ ने। तो सबको कहा गया कि समय आते ही तुम मांग लेना जो चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा। अब वो राजा के कैद में एक कैदी था जिसको दूसरे दिन सूली पर चढ़ाना था। अब सारी तैयारी हो गई। रात में सबसे बड़ी वाली रानी राजा के पास आई, प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे वो वरदान चाहिए आज। राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए? जिस कैदी को आप कल सूली पर चढ़ाने वाले हो उसको कल के लिए जीवन दान दो। कल की बजाय उसको परसों चढ़ा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। एक दिन मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। राजा ने कहा ये क्या मांगती हो? एक दिन से क्या होगा? आखिर तो उसको मरना ही है। नहीं, मुझे एक दिन मेरे महल में उस कैदी को लाओ, मैं उसको अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जो भी उसकी इच्छा है पूरी कर दूंगी, बस मुझे यही चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। कैदी को लाया गया, 56 प्रकार के भोजन उसको खिलाए। अब जिसको दूसरे दिन मरना है, क्या वो भोजन करेगा? भोजन में मन लगेगा, आनंद आएगा? आनंद की बात कह रहा हूं, ध्यान से दृष्टांत को समझना है। कब आनंद आता है? कहाँ है वो आनंद? आनंद हमारे भीतर है कि आनंद बाहर है? आनंद साधना से पाया जाता है कि ज्ञान से पाया जाता है? ज्ञान सुख आनंद सो जा भ्यासे तहां होए, और माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे कोई। कदे न पावे कोई, पाए फिर दुखिया हो। तो फिर खिलाया पिलाया और वापस कैद में डाल दिया। अब कैदी दिन निकलने का इंतजार करने लगा, अब आज तो मरना ही है। इतने में दूसरी रानी आई। अब वो भी कहने लगी मुझे एक दिन के लिए उस कैदी की मौत को टालना है, मेरे महल में भेज दो। अब राजा ने कहा तुम क्या करोगी? जो चीज चाहिए उसे सब मैं दिला दूंगी। उसकी जहां भी इच्छा हो, जो भी चाहिए वो मुझे कहे,
मैं सारी उसकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अब वो पूछे उसको, जब कही दिया तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छे वस्त्र चाहिए, दुनिया की कोई चीज तो तुम मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब दूसरे दिन मरने वाला, ऐसी वस्तु में कहाँ उसकी प्रीति रहेगी? मन रखने के लिए कुछ मांगा, रानी ने दिला दिया। दिन चला गया, रात हो गई, अब तो मरना ही मरना था। फिर आई तीसरी रानी। तीसरी रानी ने कहा महाराज मुझे वरदान चाहिए। राजा ने कहा मैं समझ गया तुम ही उसी कैकेयी को मांगोगी। ठीक है, एक दिन तुम्हारे महल में, एक दिन तुम्हारे कहने से मौत टालता हूं। अब वो रानी के महल में जब कैदी को लाया गया तो वो सारे उसके सामने खजाना रख दिया, इसमें से जो चाहे वो लो, सोना लो, हीरा लो, मोती लो। अब जिसको मरना है वो कहाँ सोने चांदी में अटकेगा। रानी के मन रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत ले लिया, लेके भी क्या करेगा। ऐसे 3 दिन उसकी मौत टल गई। फिर चौथे दिन तो उसको सूली पर चढ़ाना ही था, तो सबसे छोटी रानी आ गई, कहने लगी महाराज मुझे भी मेरा वरदान आज ही चाहिए। महाराज कहने लगे मैं समझ गया तुम सब मेरी रानियां एक ही वरदान मांग रही हो, अब एक दिन और मौत टाल दूंगा उसकी, क्या तुम्हारे पास भेजूं? ये कहने लगी नहीं 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 नहीं, मेरे कमरे में मत भेजो। फिर तुम्हें क्या चाहिए? उनकी सजा ही माफ कर दो, उनको सूली पर चढ़ाओ ही मत। अब राजा को तो देना पड़ा, वो तो पहले ही बात पक्की हो गई थी। अब जब वो कैदी ने सुन लिया, जब काल से वो बच गया, तब जो चाहे वो सब खाता गया। अब सब में आनंद आता गया। कहने का मतलब जब तक हमें ये ज्ञान पूरी तरह से हम समझेंगे नहीं, काल कौन है, काल कहाँ है, सत्य क्या है, आनंद कहाँ है, ये सब भीतर है। पहले तो हमको अपने आप को जानना पड़ेगा, और जानने के बाद ये जो माया के साथ हमारे संबंध है, ये गुणों के साथ, 5 तत्व, 25 प्रकृति के साथ, विषय के साथ, धीरे धीरे इन सबको छोड़ते जाएंगे तो बचेंगे हम। महाराज कहते हैं बाकी जो विद्या है, कर्मकांड है, उपाय है, ये सारे शोभा है, ये सत्य की तरफ ले जाने वाला नहीं है। शिव मात जात होए नदी जात है, को किसका जल जोबा। यानी दूर से पानी दिखाई नहीं देगा, जाना पड़ेगा वहां। धर्म पुण्य जाको सुड़ सत है, तन में मन कर देवे। तन मन से कोई हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो बात सत्य है। अब उसमें हमारा तन मन नहीं है और हम धर्म करते हैं, तो वो शोभा होगी। धर्म सच्चा तभी कहा जाता है कि जब हम तन मन से करते हैं। चितमन सुरत प्राण पे थोबे, नाव सत्य वो लेवे। अब भजन की बात कर रहे महाराज। अब जिस भजन में चितमन प्राण लगा है वो भजन सत्य है, बाकी तो सब शोभा है, बाकी तो सब दिख रहे भजन करते हुए, भजन हो नहीं रहा है। महाराज कहते हैं चितमन सुरत तके है पाचो, 10वें द्वार समावे। मेरे राम 10वें द्वार समावे। जब वो शब्द बावना बारे, जब वो शब्द बावना बारे, बिन मुख हरिजन गावे। संतो राम उतापे झूठा, हो संतो राम उतापे
का भजन तो सभी जानते हैं, रसना से सांस उसास में राम राम रटन करो, इतना तो हम सभी जानते हैं। एक भजन वो भी है, चितमन सूरत थके है पांचू। जिस भजन में चित मन और ये पांचों प्राण भी थक जाए, तब जाएंगे 10वें द्वार पे, और तब भजन होगा बिन मुख का। बिन, अभी बहुत अच्छी बात बताई, जब वो अनंतनाथ की ध्वनि अगर कोई जिसको सुनाई नहीं देता, उसकी ध्वनि अगर जग जाए तो वो सुनेगा, क्योंकि वो कान का विषय नहीं है। बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। बिन नैना से भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है। इससे तो ये प्रकृति से जुड़ी है, ये माया से जुड़ी है, इनसे दिखेगा तो माया ही दिखेगी। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतू बे। सूरत की भी एक मर्यादा है, ये सूरत भी वहां तक नहीं जाती, सूरत उसमें जाके समा जाती है। फिर कैसे देखोगे? ये तो यही तो समझना है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। वही बात आती बार बार, मैं मेरा सुमिरन करूं। महाराज ने परम प्रस्ताव ग्रंथ में बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। सूरज जिला मिल सूरज दर से, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही दर से, सो सायब का बंदा। सूरज को सूरज के प्रकाश से ही देख सकते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से ही देख सकते हैं, तो ब्रह्म को ब्रह्म के ही प्रकाश से देखा जाता है। आत्मा को उस दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है, और दिव्य दृष्टि है वो दिव्य ज्ञान। जब तक ये दिव्य ज्ञान हमारे समझ में नहीं आएगा, हम नहीं देख सकते। तो बाकी ये सब शोभा है, सत्य यही है। जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे। योग यानी जुड़ना। हम भी योगी है, जब हम साधना में उतरते हैं तो हम भी योग कर रहे हैं। योगी सोई प्राण मन जीते, सांस उसास की प्रक्रिया में ध्यान लगा के, सुरती लगा के मन को, प्राण को जीत लेते हैं। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ध्यान लग गया? ध्यान लग गया ये कब प्रमाणित होता है? लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। एक तो सूरत शब्द, मन पवन और निरत, ये जब इकट्ठा होती है तब ध्यान लग जाता है, तब तक ध्यान नहीं लगता। तो यही सत्य है। योग तभी सत्य कहा जाएगा, तन में ही प्राण और मन को जीत के उलट जाके ऊपर समा जाए, और बाकी तो सब शोभा है, बाकी तो कहने मात्र का योग है। जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से जति नहीं होंगे, काम उतर नहीं जाना। यानी भ्रुकुटी में जो बिंद है, वो बिंद वहां से नीचे आना ही नहीं, यही
जति है वास्तव में, और बाकी सब शोभा है, नाम के जति है, कहने मात्र के जति है। वो कौन सा देश है साहब जी? सिंगल, वहां तो सिंगल दीप, सिंगल द्वीप, वहां तो सब जेड़ा ही है, नपुंसक है, सब पुरुष ही नहीं है वहां। तो वो तो इन सबसे बड़े जति है। महाराज ने वाणी में बात आई है कोई विषय में, अनबे सत्य जहां भव नहीं। अब ये बड़ी बात हमारे काम की है, क्योंकि हम सब ध्यान का अनुभव करने वाले लोग हैं, और कहते भी है हमारा ध्यान त्रिकुटी में है, 10वें द्वार में है, कोई कहते बाहर है। किसका अनुभव सत्य है? महाराज कह रहे हैं जहां भव नहीं, भव नाम इच्छा, इच्छा ही जिसकी नहीं है उसका अनुभव सत्य है। अब यहाँ कह रहा है धुन सुन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रकाश देख रहा है, सब दिखाई दे रहा है, इच्छा मरी नहीं है, मन जैसा का वैसा है, ये काहे का अनुभव? इच्छा वासना मरनी चाहिए, मरती है। जब हम स्वरूप में मिल जाएंगे तो ये सारी चीजें तो खत्म होने वाली है, बचता कोई नहीं है। न कर्म बचते हैं और न हम बचते हैं। हम भी तो नहीं बचते। भगवान, सब भग जाएंगे कि मारने को बैठे क्या? हम तो जीने को आए। अनबे सत्य जहां भव नाही, और सकल है कहनी। महाराज कहते हैं कि बाकी सब कहने की बात है। जीते जी हमारी इच्छा खत्म होनी चाहिए। महाराज ने कहा है कि जे जे जाए मिल्या पदमाई, उनकी नकल जुग में नहीं। जो उस पद में जाके मिल गया वो वापस नहीं आने वाला। पहले आए क्यों? अब पहले तो परमात्मा की इच्छा से, बाद में हमारी इच्छा बनती गई। ये इच्छा ही तो है। घस घस द्रव्य मिला धर्माई, पाचे तोल मोल के चुनाई। जैसे घिसाई होती है द्रव्य की, सोना की, और वो मिट जाता है, इसी प्रकार हमको मिटना है। मौत का नाम ही मोक्ष है। मौत ये मौत नहीं है, ये तो जबरदस्ती से निकाला जाता है। मरना कौन चाहते हैं? मगर स्वेच्छा से जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। के सुखराम शिष्य है साचा, गुरु शब्दा पर रैणी। सच्चा शिष्य कौन है? जो गुरु के वचन का पालन करते हैं, गुरु के शब्द पे रहते हैं, वही सच्चे सच्चे है। बाकी तो सब कहने मात्र शिष्य है। एक छोटा सा दृष्टांत देखे, सत्संग को विराम देके समय हो गया। ये कोई गुरु महाराज थे, जाड़े जुड़े शरीर वाले, 80-90 किलो के ऊपर उनका वजन होगा। अब उनके दो चेले। अब चेले भी ऐसे कि गुरु के साथ मस्त खा पी के, अब वो भी, उनके अंदर कोई काम करने की चाहना नहीं थी। गुरु के शब्द पालने के लिए टालते रहते थे। गुरु की कुछ कहा तो टालना। शिष्य के लिए बात आई है। शिष्य सच्चा कौन है? जो गुरु के शब्द पर रहता है। अब ये थे दोनों अड़ियल आलसी। चेला अड़ियल अलसीन, गुरु अजगरानंद। तो एक दिन कोई पूजा अर्चन गुरु की चल रही थी, ऐसे ही तकत था और शरीर बड़ा तगड़ा था, और बैठे महाराज। अब उनको तुलसी का पत्ता चाहिए था। एक चेले को कहा, बेटा जरा जाके तुलसी का पत्ता लाना। अब तुलसी का पत्ता तो वो समझ रहा था, मगर अब कहाँ जाए ढूंढने, मिले नहीं मिले। तो उसने कहा, गुरु महाराज तुलसी का पत्ता तो मैं जानता ही नहीं, मुझे बताओ कैसा रहता है। अब गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुमको बताने के इतना समय नहीं है, तो दूसरा है। गुरु महाराज तुम ही तोड़ के लाओ और बता दो हमको। उसको कह रहे था तो वो दूसरा क्या कहने लगा पहले वाले को, क्या तुमको तुलसी का पत्ता पता नहीं? वो इतना बड़ा केले के पत्ते जैसा रहता है। गुरु ने कहा, तुम भी मत लाओ।
तुम्हें आता नहीं, अब तुम समझ गए तुम्हारी बातों से। ऐसा करो तुम दोनों आओ, इस तख्त को उठाओ, अब हमको ले चलो। और मैं जब तक नहीं कहूं तब तक तुम उठा के ही रखना। जब तुलसी का पेड़ मिलेगा तो मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ मुझे उतारो। अब दोनों उठाने लगे और दोनों सोचने लगे ये तो लेके लाते तो अच्छा रहता था, ये तो ज्यादा तकलीफ की बात हो गई। अब वहां तक ले गए, उतारो उतारो उतारो, और ये दिख रहा है उसके पत्ते लाओ, और वापस लाने के बाद उठाओ मुझे, चलो वहीं। वो जो तो ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। शिष्य वही है जो गुरु के शब्द पर रहता है। गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद ने ये कहे तामे फेरन कोय, और साचा शिष्य सुखराम कहे जागत ऐसी होए। इन्हीं शब्दों के साथ